मेडिसिन होती है। मतलब ये एक टाइप की डाययूरेटिक, मतलब यूरिन की सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग एसिटाजोनामाइड का यूज करते हैं। जैसे यूरिन का सिक्रेशन क्या होता है कि जब वॉशरूम वगैरह कम सिक्रेट होते हैं तो हाइपरटेंशन में ज़्यादातर यूज होती है ये वाली मेडिसिन। हाइपरटेंशन में जैसे एपिलेप्सिस वगैरह होती है, एपिलेप्सिस वाली जो बीमारी होती है, ठीक है, और एडिमा वगैरह में जो होती है उसमें ये मेडिसिन यूज होती है। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, मतलब ये हमारे क्रेनियल मतलब होता है आपके प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हम लोग एसिटाजोनामाइड का यूज करते हैं। मेटाबॉलिक एल्कलॉइड, ये क्या करता है, मेटाबॉलिक एल्कलॉइड मतलब कि एसिड और बेस के बैलेंस को मेंटेन करने का काम, करेक्ट बना के रखता है, ठीक है। कहाँ का, जहाँ पे ये दवा यूज होती है वहाँ के जो बैलेंस रहते हैं पीएच उसको क्या करता है, मेंटेन बना के रखने का काम करता है। देखते हैं एसिटाजोनामाइड इज ए कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर एंड ए टाइप ऑफ डाययूरेटिक। जो एसिटाजोनामाइड है ये एक टाइप की क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर है, मतलब कि ये अपना एक्शन कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर का ब्लॉक करके देती है, ठीक है। ये एक टाइप की डाययूरेटिक ड्रग है। इट वर्क मेनली बाय द रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, ठीक है। ये अपना काम करती है, ये अपना वर्क देती है, कब देती है, जब ये हमारे एंजाइम के एक्टिविटी को रिड्यूस करके देती है। यही बोल रहा है, इट वर्क मेनली बाय रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट। बात समझ में आ रहा है, जो एसिटाजोनामाइड है वो अपना एक्शन देती है, लेकिन कब देती है, ये एक्टिविटी को रिड्यूस करके देती है। किसके एक्टिविटी को रिड्यूस करके देती है, जो हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम होते हैं उसके एक्टिविटी को रिड्यूस करके एसिटाजोनामाइड अपना एक्शन देती है। विच अफेक्टेड फ्लूइड बैलेंस, ये हमारे फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करके रखती है। इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करने का काम करती है। हमारे बॉडी में जो एसिड बेस बैलेंस होते हैं उसको भी मेंटेन करने का काम करती है। यूजेस की बात करें तो ग्लूकोमा में यूज होता है, जिसमें आँख का जो इंट्राओकुलर होता है, आँख का ओकुलर मतलब होता है आँख से रिलेटेड, इंट्राओकुलर प्रेशर को रिड्यूस करने का काम करती है। इसमें हम लोग किसमें देते हैं, ग्लूकोमा में देते हैं, ठीक है। एपिलेप्सी एक टाइप की बीमारी होती है जिसमें वो पड़ जाता है, सीजर करने लगता है, झटके आने लगते हैं बॉडी में, तब जाके एपिलेप्सी में भी इसका यूज कर सकते हैं। एडिमा में भी इसका यूज कर सकते हैं, कब, डाययूरेटिक अपने को माइल्ड करने के लिए, ठीक है। इंक्रीज इंट्रावेनस ओकुलर, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आंख के प्रेशर को भी इंक्रीज करने के लिए इस दवा का यूज करते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिक एल्कलॉइड मतलब एसिड बेस बैलेंस को भी अपने बॉडी में बना के रखने के लिए भी इस दवा का यूज करते हैं। डिपेंड करता है किस ऑर्गन में दिक्कत है, ठीक है। साइड इफेक्ट की बात करें तो फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन हो जाता है, जैसे कि पॉलीयूरिया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन, पॉलीयूरिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूरिन का सिक्रेशन जब ज़्यादा होने लगता है तो उसमें पॉलीयूरिया की बीमारी भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद कौन सा आता है, फटीग, पूरे बॉडी में दर्द होने लगता है, सेंसेशन हो सकता है हैंड में, और टिंगलिंग में क्या होता है, सेंसेशन होने लगता है, जिससे कि थोड़ा झुंझुनी टाइप का होने लगता है, बहुत जल्दी हाथ पैर में झुंझुनी पकड़ने लगता है। क्यों, क्योंकि पानी के लॉस से होता है, पानी की जब कमी होती है तब ये दिक्कत देखने को मिलती है। लॉस ऑफ द हेपेटाइटिस भी लॉस हो जाते हैं, मेटाबॉलिक टेस्ट भी हमारा अफेक्टेड हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हमारा अफेक्टेड हो सकता है, किडनी स्टोन भी हो सकता है इस दवा से। तो इतने इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो हमारा एसिटाजोनामाइड को हम आपको जब फार्माकोलॉजी पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आज के लिए इतना ही। हाँ, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जिन किसी को भी समझ में आया और कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरी बताने की पूरी कोशिश करूँगी।